हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर सेशन। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट टॉपिक या लास्ट हमारा जो चैप्टर था सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के सेशन में हम यूकैरियोटिक सेल्स के सारे स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज सेल वॉल। सो यूकैरियोटिक सेल, यहाँ से यूकैरियोटिक सेल की डिटेल स्टार्ट हो रही है बेटा। यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन सब की डिटेल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ की लेयर है, एन एडिशनल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स एंड सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बात करें बेटा तो सेल वॉल प्लांट सेल का कैरेक्टर है। प्लांट सेल के सराउंडिंग जो बाहर की तरफ आपको लेयर दिखाई देगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल लेयर नॉन लिविंग लेयर है, काफी हार्ड लेयर है। हार्ड के लिए लिखा गया बेटा रिजिड, रिजिड दैट मीन्स हार्ड लेयर है। और इसी लेयर के अंदर की तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए जो लेयर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, रिजिड लेयर है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किए गए हैं। प्लांट के साथ साथ ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया सेल के पास मिलेगी, फंजाई के पास भी आपको देखने को मिलेगी, एल्गी के पास और प्लांट सेल के पास तो प्रेजेंट है ही। दैट मीन्स cell wall present in bacterial cell, fungi cell, algae cell and the plant cell. Cell wall एब्सेंट होती है बेटा एनिमल सेल के पास। एनिमल सेल का कैरेक्टर है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर हम सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देखें बेटा तो अगर सेल वॉल फंजाई के पास है तो उसका कॉम्पोजिशन आपको अलग मिलेगा, बैक्टीरिया के पास है तो कॉम्पोजिशन अलग मिलेगा। दैट मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल वेरीज, अलग अलग है एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। अलग अलग ग्रुप के पास अलग अलग सेल वॉल है तो उसका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है। और उसी कॉम्पोजिशन के कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखे, जैसे कि लिखा गया बेटा फंगल सेल वॉल। फंजाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की। एंड काइटिन क्या है बेटा? काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसेटाइल ग्लूकोसा एमाइन यूनिट। एन एसेटाइल ग्लूकोसा एमाइन यूनिट जब आपस में बहुत सारी यूनिट जुड़ेंगी तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सेल वॉल। और वो सेल वॉल क्या है बेटा? काइटिन की बनी हुई सेल वॉल। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन मटेरियल की। एल्गल सेल वॉल, एल्गी के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट है तो एल्गल सेल वॉल बेटा बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। तो गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की सेल वॉल में बहुत सारे कंपोनेंट मेंशन किए गए हैं, एल्गी की सेल वॉल रिप्रेजेंट की गई है। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज की बनी होती है। आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, पर क्या सिर्फ सेल्यूलोज है? तो सेल्यूलोज के अलावा अदर भी थोड़े थोड़े कंपोनेंट है, सेल्यूलोज उसका मेन कंपोनेंट है। तो इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी है, हेमीसेल्यूलोज की बनी है, पैक्टिन और प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगा। प्लांट की सेल वॉल में 4 कंपोनेंट है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और द प्रोटीन। तो यहाँ पर बेटा हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है। प्लांट के पास तो प्रेजेंट है ही बेटा, प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अनदर और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। देन इसी सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा कि सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल अगर प्लांट के पास प्रेजेंट है तो सेल वॉल बेटा 2 टाइप की है, 2 टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के 2 टाइप है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेल वॉल 2 टाइप की हो सकती है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ लिखा गया है सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन, मतलब 2 टाइप है बेटा। 2 टाइप की सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी प्लांट के पास, प्राइमरी सेल वॉल और द सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होती है प्राइमरी सेल वॉल? देखते हैं।
प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के यंग पार्ट के पास आपको देखने को मिलेगी। प्लांट में जितने भी यंग पोर्शन होते हैं, जैसे कि यंग स्टेम है बेटा, यंग ब्रांचेस हैं, और भी अनदर यंग पार्ट है, यंग पार्ट के पास आपको जो सेल वॉल देखने को मिलेगी दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, साथ ही साथ इसका नेचर बेटा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब बेटा थोड़ी बहुत वो स्ट्रेच हो सकती है, और इसी इलास्टिक नेचर की वजह से कैपेबल इन ग्रोथ है बेटा। इस सेल वॉल में ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी, और ये सेल वॉल आपको कहाँ मिलेगी? मेरिस्टेमेटिक सेल के पास। जैसे अगर मैं यहाँ एक सेल ड्रॉ करूं, दैट इज सेल, तो ये हो गई बेटा इसकी सेल वॉल। अब इस सेल वॉल को बेटा हम कह रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है और सेकेंडरी के कंपैरिजन थिन भी होती है। अगर ये प्राइमरी है और थिन है बेटा तो थोड़ा बहुत कैपेबल इन ग्रोथ, मतलब इलास्टिक नेचर होगा, और ये कैपेबल इन ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ग्रोथ का कैरेक्टर इसके पास आपको मिलेगा। और प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के यंग पार्ट के पास आपको देखने को मिलेगी। या इस डायग्राम में अगर आप देखें बेटा तो ये जो बाहर की तरफ ये जो दिखाई दे रही है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। यह जो रिप्रेजेंट की गई है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर होती है बेटा, हमेशा एक सिंगल लेयर में देखने को मिलेगी। इसके बाद बेटा सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें बेटा, तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट की मैच्योर सेल्स के पास। मैच्योर सेल्स के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल की मेनी लेयर्स हो सकती हैं। डायग्राम में अगर आप देखें बेटा तो इस डायग्राम में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सो सेकेंडरी सेल वॉल, ये देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पर आती है बेटा, नॉट आउटर साइड। आउटर साइड पर आपको नहीं, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड पर डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। और ये बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर दिखाई दे रही है। पहली S1 मतलब सेकेंडरी की पहली लेयर है, S2 सेकेंडरी की सेकेंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है। मल्टीपल लेयर के फॉर्म में आ रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर रिप्रेजेंट करी, ये जो मैंने 3 अभी यहाँ पे रेड कलर से सर्कल की है बेटा, ये सारी ही सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल की मैनी लेयर होती है, दैट मीन्स सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी के कंपेरिजन थिक होती है एंड कैपेबल इन ग्रोथ नहीं है बेटा, नॉट कैपेबल इन ग्रोथ है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को बेटा अगर हम कंपेयर करें तो प्राइमरी सेल वॉल की सिंगल लेयर है, सेकेंडरी सेल वॉल की मैनी लेयर्स होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल इन ग्रोथ है, सेकेंडरी सेल वॉल नॉट कैपेबल इन ग्रोथ है। प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के यंग पार्ट के पास आपको देखने को मिलेगी, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट के मैच्योर पार्ट के पास आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पर आपको सेकेंडरी वॉल मिलेगी, नॉट आउटर साइड बेटा, बाहर की तरफ नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल ये ड्रॉ की है तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके बाहर की तरफ आएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी के इनसाइड आती है, मतलब अंदर की तरफ बनेगी, और सेकेंडरी सेल वॉल की कई लेयर होती है। सो सेल वॉल हमारे पास 2 टाइप की हो गई, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इसी सीक्वेंस में जब हम सेल वॉल के अनदर कैरेक्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सेल वॉल जो है वो सेल में अनदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का नाम लिखा है दैट इज मिडिल लैमेला। सेल वॉल की वजह से सेल में मिडिल लैमेला बन रहा है। एक और पॉइंट लिखा है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, पहले हम देखते हैं ये मिडिल लैमेला क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो मिडिल लैमेला होल्ड एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय थिन स्टिकी अमॉर्फस लेयर इज द सीमेंट लाइक मटेरियल। सीधा अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं बेटा तो 2 सेल्स, ये एक सेल हो गई बेटा और ये एक सेल हो गई, और इन 2 सेल के बीच ये इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल। 2 सेल्स आपस में सेल वॉल के थ्रू, मतलब वॉल के थ्रू बेटा कनेक्ट है। इन 2 सेल के बीच ये जो कॉमन वॉल आपको दिखाई दे रही है, इसी कॉमन वॉल को कहा गया है दैट इज मिडिल लैमेला, दैट इज मिडिल लैमेला।
दो सेल्स के बीच एक कॉमन वॉल का कनेक्शन ही क्या कहलाता है, मिडिल लैमेला। और दो सेल के बीच बेटा ये कॉमन वॉल, दैट मीन्स इन वॉल के बीच ये सीमेंट का काम करता है, इसलिए इसे सीमेंटिंग मटेरियल भी कहा जाता है, जो कि बना होता है। ये जो मिडिल लैमेला है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, जिसमें बेटा आपको कैल्शियम का अमाउंट मोर दिखाई देगा। कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। पैक्टेट दैट मीन्स पैक्टिन मटेरियल है, बट कैल्शियम अमाउंट इज मोर। सो मिडिल लैमेला दो सेल्स के बीच का एक कॉमन वॉल के थ्रू का कनेक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है दैट इज सेल्स, ये सेल की सेल वॉल है। और ये जो ब्लू कलर का बीच में आपको कनेक्शन अटैचमेंट दिखाई दे रहा है दैट इज मिडिल लैमेला। साथ ही साथ इसी डायग्राम में आपको बेटा व्हाइट कलर की बीच बीच में ये जो लाइनें दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको मेंशन की जा रही है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। जैसे अगर मैं इसे सेल नंबर 1, 2, 3 और 4 दे दूं बेटा, तो आप देखिए जो सारी सेल्स है आपस में अटैच तो है, बट इस बार इनके पास जो अटैचमेंट है वो साइटोप्लाज्म का है। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से अटैच आपको दिखाई देगा। सो प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम बात करें बेटा, तो सेल आपस में अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट है तो उसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। द टू एडजेसेंट सेल्स या सेल्स अगर आपस में साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट है तो हम उसे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल द ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट है, दैट मीन्स इस कनेक्शन का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी बेटा सेल के अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर बनाकर दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट, मतलब एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्ट हो जाता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन में बेटा। तो इसी के बारे में लिखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल ऑन द ओरिजिन ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो अगर टू सेल्स अगर एक वॉल के थ्रू अटैच है तो उस कनेक्शन को हम मिडिल लैमेला कहते हैं, बट अगर दो सेल्स आपस में साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्ट है तो उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा, दोनों ही बेटा सेल के कनेक्शन है कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एंड द मिडिल लैमेला कनेक्शन। और ये कनेक्शन बनाने में कहीं ना कहीं बेटा सेल वॉल का रोल है, इसलिए ये सेल वॉल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं पॉइंट। देन सेल वॉल में फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है सेल वॉल का फंक्शन क्या है, आखिर ये सेल वॉल क्या क्या काम करती है, इन सारे फंक्शन के बारे में बताया गया है। सो पहला है इट मेंटेन शेप ऑफ सेल। सेल के सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल है बेटा, तो सेल वॉल जैसा शेप मेंटेन करके रखेगी वैसे ही सेल का भी शेप होगा, क्योंकि ये हार्ड और रिजिड लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी से, किसी भी टाइप के डैमेज से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सेल वॉल का है। साथ ही साथ बेटा ये जो सेल वॉल है ये डिफरेंट टाइप के पैथोजन, जैसे कि लिखा गया है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से भी सेल वॉल प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दैट मीन्स अगर ओवरऑल मैं इस टर्म को इंक्लूड करूं तो प्रोटेक्शन, ठीक है। अटैक ऑफ पैथोजन के अटैक से प्रोटेक्ट करने का काम सेल वॉल कर रही है। साथ ही साथ बेटा अलाउ मटेरियल टू पास द आउट ऑफ सेल, सेल के बाहर अगर कोई मटेरियल जाना है या सेल के बाहर कोई मटेरियल जा रहा है तो उसे भी अलाउ करेगी सेल वॉल, बिकॉज बेटा सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल का एक कैरेक्टर होता है बेटा कि सेल वॉल कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल। दैट मीन्स सेल वॉल के थ्रू अगर कोई मटेरियल, सेल वॉल में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू सेल के अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर जा सकता है और सेल के बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है, बट सेल के लिए है। सेल अगर चाहे तो बाहर भी जा सकता है, सेल अगर चाहे तो अंदर भी आ सकता है, इसलिए लिखा गया फ्रीली परमिएबल। सो
मटेरियल पास इन एंड द आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर भी आ सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है, क्योंकि सेल वॉल के पास कौन सा कैरेक्टर है बेटा, फ्रीली परमिएबल का कैरेक्टर है। एंड हेल्प टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर सकती है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। अगर एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर रही है तो इंटरेक्शन करने में भी कौन हेल्प करता है, सेल वॉल, क्योंकि बेटा सेल वॉल ही हेल्प करता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाने में, मतलब एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर सकती है। सो सेल वॉल के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो शेप प्रोवाइड करना, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, पैथोजन मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल के अंदर और बाहर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने से भी है बेटा, ट्रांसपोर्ट तो नहीं कह सकते, अलाउ टू मटेरियल पास। एंड लास्ट है सेल टू सेल इंटरेक्शन, साथ ही साथ लास्ट पॉइंट बेटा, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल दैट मीन्स थोड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स। बड़े साइज के मॉलिक्यूल का मतलब बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने, उन्हें कहा गया है मैक्रो मॉलिक्यूल। सेल वॉल में पोर प्रेजेंट है बेटा, पर पोर का एक पर्टिकुलर साइज है, उन छोटे पोर्स के में अगर कोई मॉलिक्यूल फिट हो रहा है तो वो पास आउट हो सकता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल उन पोर के साइज से भी बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल अब सेल के ना ही बाहर जा सकता है और ना ही सेल से अंदर आ सकता है। तो जब मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब सेल वॉल उसके लिए किसका काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है। तो लिखा गया बेटा, प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल, जिसकी जरूरत नहीं है बेटा, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए सेल वॉल किसका काम करती है, बैरियर का काम करेगी। सो सेल वॉल की अगर हम बात करें बेटा तो सेल वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किए हैं, जैसे सेल वॉल क्या है, सेल वॉल कितने टाइप की होती है, सेल वॉल से कनेक्टेड प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एंड मिडिल लैमेला कनेक्शन, एंड लास्ट पॉइंट बेटा फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के जो पॉइंट है बेटा उन्हें अच्छे से रिकॉल करिए, काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। देन सेल वॉल से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा तो हमें अनदर एक लेयर दिखाई देती है सेल में, और उस लेयर का नाम है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड बेटा इसी को हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल लेयर है बेटा, सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल लेयर है जो हर एक सेल के पास प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन एवरी सेल, हर एक सेल के पास प्रेजेंट होती है, तो हम इस सेल मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल लेयर के नाम से भी जानते हैं। सेल वॉल के बाद हम सेल मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, किसी भी टाइप की सेल हो बेटा, हर एक सेल के पास आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टर होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, सेलेक्टिवली परमिएबल, और बेटा ये एक लिविंग लेयर है, लिविंग लेयर है और इसका कैरेक्टर है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही सेलेक्टेबल पार्टिकल सेल के अंदर भी आ सकते हैं और सेल के बाहर भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल नीड। सेल को जिन पार्टिकल की जरूरत है वो सेलेक्टेड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, और वो जिनकी जरूरत नहीं है वो सेलेक्टेड पार्टिकल सेल से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल वॉल बेटा फ्रीली परमिएबल थी, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्पेशल कैरेक्टर है कि वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टेड पार्टिकल ही बेटा एंटर हो सकते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि ये मेम्ब्रेन किससे बनी है, तो मेम्ब्रेन बनी है बेटा लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से। जो लिपिड प्रेजेंट है वो मेन लिपिड दैट इज फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा, और बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम स्ट्रक्चर में सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, कौन से पॉइंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें बेटा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देंगे, आपको लिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा।
जैसे कि बेटा जब साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनने आरबीसी का एक कॉम्पोजिशन बताया कि आरबीसी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट, इरेथ्रोसाइट आरबीसीज लिखा बेटा, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 52% एंड लिपिड का अमाउंट है 40%। और बेटा लगभग अगर आरबीसी का अमाउंट लगभग इतना दिया है तो बाकी जितनी जो सेल मेम्ब्रेन है उनके में भी प्रोटीन और लिपिड का अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लगभग वैल्यू इसी के आसपास ही रहेगी। और बेटा अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन 52% है और लिपिड 40% है तो रिमेनिंग क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा एज अ बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर लिपिड की लेयर आपको दिखे, मतलब लिपिड की आपको कितनी लेयर मिलेंगी बेटा, 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर है बेटा, पर उस सिंगल लेयर में आपको लिपिड एज अ बाइलेयर के फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो ये जो येलो कलर का ऊपर पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल, ये लिपिड की लेयर जा रही है बेटा, ये एक लेयर हो गई और यहाँ ये लिपिड की दूसरी लेयर हो गई। तो लिपिड की कितनी लेयर हो गई बेटा, बाई लेयर, तो इसी को बोला गया है बेटा लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। सो बाई लेयर लिपिड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाई लेयर में लिपिड का मॉलिक्यूल कैसा बेटा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करी, लिपिड के मॉलिक्यूल में हेड है और टेल है। टेल बेटा कार्बन कार्बन की बनी हुई है, कार्बन कार्बन की बनी हुई है टेल है, ठीक है। सो दैट इज हेड और ये हो गई इसकी टेल। लिपिड के मॉलिक्यूल में बेटा जो हेड है, हेड होता है बेटा हाइड्रोफिलिक नेचर एंड टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है। यहाँ लिखा पोलर हेड, पोलर हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। और पोलर हेड बेटा यहाँ पर अगर आप हेड देखें तो हेड कहाँ है, आउटर साइड, बाहर की तरफ आपको मिलेगा एंड इंटरैक्ट विथ वाटर एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, टेल का नेचर कैसा बताया गया बेटा, हाइड्रोफोबिक नेचर है। अगर हम लिपिड बाइलेयर देखें तो लिपिड बाइलेयर, लिपिड के मॉलिक्यूल का हेड और टेल और ये हो गया बेटा दूसरी लेयर। तो आप देखिए अगर लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है तो लिपिड की 2 लेयर में हेड आपको कहां दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ आउटवर्ड, और ये क्या है बेटा अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा। तो हेड का नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक, टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक। और बेटा इसी बाई लेयर नेचर इसलिए शायद बनाया गया है ताकि ये जो टेल है इसे हम एक्वेस इन्वायरमेंट से, मतलब इसे हम पानी से प्रोटेक्ट, क्योंकि इसे बेटा इसका नेचर हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से ये पानी के कांटेक्ट में थोड़ा कम रहा, इसलिए इसे डबल लेयर जब बनाया गया तो हेड को बाहर रखा गया है और टेल को अंदर की तरफ अरेंज किया गया है। सो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए बेटा, तो इस डायग्राम में ये आपको जो लेयर्स दिखाई दे रही है, ये लिपिड की एक लेयर और ये नीचे सिंगल एक और लेयर दिख रही है, मतलब लिपिड की कितनी लेयर हो गई है, 2 लेयर हो गई है। साथ ही साथ आपको ये जो बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन है बेटा, बीच बीच में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन भी बेटा अगर आप देखें तो 2 टाइप की दिख रहा है। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो टोटली इस लेयर में एम्बेडेड है, एम्बेडेड दैट मीन्स फंसे हुए हैं बेटा, ये देखिए। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं बेटा जो सरफेस पर प्रेजेंट है, लिपिड की सरफेस पर आपको बाहर की तरफ ये देखिए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब प्रोटीन 2 टाइप के हो गए, ऐसे प्रोटीन जो टोटली लिपिड की लेयर में एम्बेडेड है और कुछ जो सरफेस पर प्रेजेंट है। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है बेटा उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कह रहे हैं। उन्हें कौन से प्रोटीन कह रहे हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो लेयर में टोटली एम्बेडेड है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन भी 2 टाइप के हो गए, पेरिफेरल और इंटीग्रल। साथ ही साथ अगर आप बीच बीच में देखेंगे बेटा तो बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट, ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट बेटा अगर लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। इसलिए यहाँ लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट है और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दिया, लिपिड की आपको 2 लेयर्स दिखाई दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा सिंगल लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर है, पर उसमें भी लिपिड की 2 लेयर, क्योंकि लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज है, जिसमें हेड आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा और टेल अंदर की तरफ अरेंज है। बीच बीच में प्रोटीन है बेटा, और प्रोटीन 2 टाइप के हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन दैट मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट भी है। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। यहां पर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा दिखाया गया है बाई लेयर का, ध्यान से देखिए। ये बेटा हेड है, लिपिड के मॉलिक्यूल का हेड है जो आपको दिखाई देगा, यहां देखिए, यहां पर ये बेटा हेड है, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड, और ये जो आपको दिख रही है दैट इज टेल, ये बेटा टेल है, हाइड्रोफोबिक लिपिड की टेल है। अरेंजमेंट देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर सारे हेड है बेटा, ये देखिए, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, इनका अरेंजमेंट बाहर की तरफ दिखाई दिया है, और ये बेटा टेल है, टेल को अंदर की तरफ अरेंज किया गया है। और ये जो बीच बीच में आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है दैट इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जो हम आगे की डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की अरेंजमेंट, और लिपिड में लिपिड के मॉलिक्यूल को भी आपको ध्यान रखना है कि लिपिड के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है, हेड किस साइड पर है और टेल किस साइड। तो टेल बेटा अंदर की तरफ आपको देखने में मिलेगी और हेड बाहर की तरफ। हेड को बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि हेड का नेचर कैसा है बेटा, हाइड्रोफिलिक नेचर है, और टेल को दोनों तरीके से अंदर की तरफ रखा गया है क्योंकि टेल का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि हमने बात की थी बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इन सेल मेम्ब्रेन 2 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट। कितने टाइप के आपको प्रोटीन दिखाई देंगे, 2 टाइप के आपको प्रोटीन दिखाई देंगे। डिपेंड ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है बेटा, उन्हें हमने डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में कि हम उन प्रोटीन को कैसे बाहर निकाल सकते, अगर वो इजीली बाहर निकल सकते हैं या फिर उन्हें बाहर निकालने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है, तो उसी बेसिस पर हमने उन्हें 2 टाइप से डिवाइड करके रखा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जो बाहर की तरफ या सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पर प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखिए इस डायग्राम में ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ। और बेटा ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये तीनों बीच में बेटा इसलिए लिखा गया है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो प्रोटीन 2 टाइप के, सरफेस पर जो प्रोटीन अरेंज है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है बेटा जो पार्शली मतलब आधा या थोड़ा बहुत, और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जो टोटली या फिर थोड़ा बहुत बेटा मेम्ब्रेन के लिपिड की लेयर के बीच में फंसा हुआ है, उसे हम कौन सा प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये इनका फंक्शन है बेटा कि ये टनल प्रोटीन, मतलब एक टनल की तरह, एक रास्ते की तरह, एक पैसेज की तरह काम करते हैं, विच रन थ्रू द लिपिड बाई लेयर नोन एज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एक टनल और पैसेज की तरह काम करते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेलेक्टेड चीजें अंदर आ सके और सेलेक्टेड चीजें बाहर जा सके। ये देखिए बेटा, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये बेटा एक टनल या फिर पैसेज की तरह काम कर रहे हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन 2 टाइप के प्रोटीन हो गए। पेरिफेरल प्रोटीन में ज्यादातर प्रोटीन बेटा एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन टनल की तरह या फिर एक टाइप से बोला जाए कि कैरियर की तरह काम करते हैं। तो 2 टाइप के प्रोटीन हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। इसी पॉइंट में आगे अगर बढ़े बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें 2 टाइप की मूवमेंट भी देखने को मिलती है, लेकिन इसके पहले जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, वो स्ट्रक्चर
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे अच्छा मॉडल या बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हुआ जो मॉडल है वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने 1972 में, और उस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर अरेंज होती है। बिल्कुल करेक्ट है, यही हमने भी पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। एंड बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। और क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से बेटा लेटरल मूवमेंट हो सकता है प्रोटीन लेयर में। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब बेटा ना ही ज्यादा हम बहुत लिक्विड कह सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सॉलिड कह सकते हैं। ना जो चीजें बहुत ज्यादा लिक्विड होती है ना बहुत ज्यादा सॉलिड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्वासी फ्लूइड नेचर। और अगर क्वासी फ्लूइड नेचर है दैट मीन्स थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। तो जो लिपिड है उसका वो जो क्वासी फ्लूइड नेचर रख रहा है लिपिड, उसी की वजह से जो उसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है वो मूवमेंट शो करते हैं। लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड है और क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और उसी मूवमेंट को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरी, लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट सीन, लेटरल मूवमेंट बेटा लिपिड में भी आपको देखने को मिलेगा और प्रोटीन में भी देखने को, मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल भी लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं और प्रोटीन के। ध्यान दीजिए, ये बेटा मैंने लिपिड के मॉलिक्यूल ड्रॉ किए, लिपिड मॉलिक्यूल, बीच में प्रेजेंट है प्रोटीन, लिपिड मॉलिक्यूल। अब बेटा लेटरल मूवमेंट का मतलब ये सारे मॉलिक्यूल एक साथ मे बी राइट जा सकते हैं और मे बी लेफ्ट जा सकते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल बेटा एक साथ जा रहे हैं, मतलब प्रोटीन भी लेटरल मूवमेंट कर रहा है और लिपिड भी कर रहा है, तो लेटरल मूवमेंट लिपिड में भी और प्रोटीन में भी मिलेगा। ठीक है। एंड बेटा ये बहुत ही कॉमन टाइप की, मोर कॉमन टाइप की। लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट थोड़ी अलग सी मूवमेंट है। ये मूवमेंट सिर्फ आपको लिपिड के मॉलिक्यूल में ही देखने को मिलेगी। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं करता। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा, ये लिपिड का मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल अपना प्लेस बदल सकता है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल इसकी जगह और ये मॉलिक्यूल इसकी जगह फ्लिप कर सकता है। दैट मीन्स अगर ये पेन है बेटा तो इस प्लेन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए फ्लिप कर गया, देन देखिए प्लेस चेंज हो गया, ये टिप पोर्शन यहाँ पर आ चुका, देन अगेन फ्लिप। ठीक है, तो इसी को बोला गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन रिप्रेजेंट करता है, लिपिड का मॉलिक्यूल। स्लो देन लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती है बेटा, उसके कंपैरिजन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट काफी स्लो है। मूवमेंट फ्रॉम वन मोनो लेयर ऑफ द अदर, मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर का जो बेटा लिपिड का मॉलिक्यूल है वो अपना प्लेस ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसी को बोला गया फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड द लेटरल मूवमेंट। और ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा बताया गया है कि लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। इसी की वजह से ये मूवमेंट दिखाई गई है या इसके बारे में बताया गया है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मेथड दैट मीन्स क्या मॉलिक्यूल अंदर बाहर जा सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है बेटा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आ गया। ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप का, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो जा रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहे हैं और कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो उसे हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मूवमेंट कहते हैं। हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं बेटा तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी यूटिलाइज, किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं लगेगी।
बाई, इसके एग्जाम्पल है बेटा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब बेटा जहां बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज होकर किसी दूसरे तरफ जा रहे हैं जहां पर कंसंट्रेशन बहुत कम है, ऐसे मॉलिक्यूल का स्प्रेड होना बेटा डिफ्यूजन कहलाता है। और ये सिंपल डिफ्यूजन बेटा एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं जिसमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं लग रही है, जैसे कि दिखाया गया सिंपल डिफ्यूजन। बट अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो बेटा वर्ड ही आ गया एक्टिव। एक्टिव मतलब एनर्जी लगेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा मॉलिक्यूल मूव करेंगे अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मींस लो से हाई की तरफ जाएंगे। लो कंसंट्रेशन से कहां जाएंगे, मूवमेंट होगा हाई की तरफ। और बेटा अगर हम लो से हाई की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी तो लगेगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स, लेकिन बेटा इस बार मॉलिक्यूल थोड़े अलग से दिखाए गए हैं, ठीक है। आयंस दिखाए गए हैं बेटा। आयंस या मॉलिक्यूल्स अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मींस लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेटा तो एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी जरूर लगेगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप इन एनिमल सेल। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब हम आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली में एनर्जी कैसे लग रही है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई जा रहे हैं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अगर बोला जाए हाई टू लो जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेल में क्या क्या हमने पढ़ा उसे हम एक बार रिकॉल कर ले। सेल में सबसे पहले हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, पहली लेयर, देन उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। और जब बेटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर हम सेल में एंट्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ एक जेली या फ्लूइड है या एक लिक्विड है बेटा। तो लिखा गया है बेटा साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, सेल के अंदर। सेल के अंदर आपको जो लिक्विड मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहां पर सेल के सारे काम होने वाले, सारी एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो एरिया है या जो एरिना है बेटा, दैट इज साइटोप्लाज्म। लिखा गया मेन एरिना, एरिना दैट मीन्स एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल की सारी एक्टिविटी जहां पर होंगी उस सारी एक्टिविटी का एरिया साइटोप्लाज्म है। कोई भी सेल हो बेटा, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो। एंड वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल इट्स लिविंग। सेल बेटा लिविंग की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज चल रही है तो हम उस सेल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, लिविंग सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, दैट इज लिविंग है बेटा। तो साइटोप्लाज्म है तो सेल के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन वहां होंगे और सेल क्या है, लिविंग है बेटा। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें बेटा तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड पोर्शन है, बट अगर फिर भी हम साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट देखें तो साइटोप्लाज्म में बेटा आपको लिक्विड पार्ट जो दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोसॉल, और उसके अलावा जो अनदर आपको सेल ऑर्गेनल दिखाई दे रहे हैं, भाई दो पार्ट हो गए। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोसॉल, और उसके अलावा जो अनदर पॉइंट आपको दिखाई देंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे दैट इज ऑर्गेनली। सो साइटोसॉल क्या है बेटा, क्लियर फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाला जो पार्ट है उसे हम साइटोसॉल कहते हैं, जिसमें 90% आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, मोस्टली बेटा पानी ही मिलेगा। एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और भी अनदर पानी, वाटर के अलावा अनदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एटसेट्रा बाकी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। साइटोसॉल साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन है जिसमें ज्यादातर पानी है, वाटर मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, अनदर भी कंपोनेंट है।
बाकी जो बचा हुआ बेटा लिक्विड पार्ट को अगर मैं सेपरेट कर दी तो बाकी जो बचेगा दैट इज ऑर्गेनेलीज। देन ऑर्गेनेली क्या बेटा, स्कैटर्ड इन साइटोसॉल में, मतलब जो लिक्विड पार्ट में सारी चीजें स्कैटर्ड है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बेटा, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और कॉम्प्लेक्स वैक्यूल, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल के ऑर्गेनेली के एटसेट्रा भी और भी हो सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज साइटोसॉल और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज ऑर्गेनेली, बाकी सारे ऑर्गेनेली है। डायग्राम में बेटा यहाँ पर आपको ये सेल दिख रही है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली दिखाए गए हैं, तो ये जो पोर्शन दिखाया गया है दैट इज साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म।